ज्ञान के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। यूनान के एक राजा हुए, राजा मिलिंद, नाम सुना हो। संवाद भी आता है मिलिंद पन्नों के नाम से। नागसेन जो बौद्ध भिक्षु था, जो भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार कहां से हुआ है? भारत से हुआ है। तो भारत से जो बौद्ध धर्म के अच्छे अनुयायियों के अंदर नागसेन हुए हैं, और नागसेन और जो यूनान का शासक मिलिंद, उसका संवाद है जिसमें मिलिंद पन्नो है, और उनका वैचारिक रूप से और उनके ज्ञान का स्तर भी उस दृष्टि से आपको लगाया जा सकता है। राजा मिलिंद की ये आदत थी विश्व में कहीं भी जा जाके और लोगों को ज्ञान के स्तर पे हराना। ज्ञान मेरे से आप ज्ञान के संदर्भ की तर्क वितर्क करें तो उसको हराना, ये राजा मिलिंद का मतलब था कार्य। तो ऐसा नहीं था वैसे ही राजा था, वास्तव में ज्ञानी राजा था। तो राजा मिलिंद को एक बार पता चला कि भारत में कोई नागसेन नाम का कोई बौद्ध भिक्षु है। तो नागसेन से संवाद करने के लिए राजा मिलिंद आए। तो राजा मिलिंद ये देखता था पहले अब ये मेरे लायक भी है कि नहीं बात करने के लायक। कई बार रहता है ना कि इसको ज्ञान भी दिया जाए कि नहीं, जिसका स्तर ही नहीं हो, हजम ही नहीं हो और ज्ञान दे दें। तो राजा मिलिंद का पहला जो मिलना था नागसेन से, जब नागसेन से मिलने गए कुटिया में, तो राजा मिलिंद ने प्रश्न किया जाते ही, उन्होंने कहा कि बताइए। तो नागसेन ने कहा कि बता दिया। तो राजा मिलिंद समझ गया इनके ज्ञान का स्तर क्या है। नहीं, साधारण प्रश्न तो क्या था, बताइए, पूछता क्या बताऊं, यही तो था। लेकिन उन्होंने कहा कि बताइए, तो उनका जवाब था कि बता दिया। तो राजा मिलिंद समझ गए कि वास्तव में ही तर्क के योग्य हैं और इनसे तर्क किया जाए। उन्होंने कहा कि कल ज्ञान के ऊपर चर्चा होगी और शहर से बाहर जो टीला है वहां आम जनता के बीच में, वहां चर्चा करेंगे जो आपको जैसा ज्ञान है। मिलिंद तो राजा था, रथ में बैठ के आया, और नागसेन बौद्ध भिक्षु था, वो पैदल चल के आया। तो उसने पूछा राजा मिलिंद ने नागसेन से, बताइए आपका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो मित्रगण हैं, परिवारजन हैं, वो मेरे को नागसेन के नाम से बुलाते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर नागसेन जैसी कोई वस्तु नहीं। क्या करें, कैसे बुलाते हैं, लेकिन नागसेन जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो वो मुस्कुराए। राजा मिलिंद देखो कैसा मूर्ख आदमी है, कहता है कि मेरे को नागसेन के नाम से बुलाते हैं, नागसेन जैसी कोई वस्तु नहीं है, खुद को नागसेन भी कह रहे हैं। तो नागसेन ने कहा कि आप चल के आए हो, थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है। तो राजा मिलिंद को तुरंत कहा कि नहीं, मैं रथ में बैठ के आया हूं, मैं चल के नहीं आया। तो नागसेन का फिर प्रश्न शुरू हुआ, इस रथ में जो 4 घोड़े लग रहे हैं, क्या ये रथ है? पूछा कि ये जो आप कह रहे हो रथ में बैठ के आया हूं, इसमें ये 4 घोड़े लग रहे हैं, ये रथ है? तो राजा मिलिंद ने कहा कि नहीं। तो इसके ऊपर ये जो छतरी लग रही है, ये रथ है? तो उसने कहा कि ये भी नहीं है। तो उन्होंने बोले इसमें जो ये सवारी के रूप में जो क्या बोलते हैं उसको, सारथी, ये सारथी बैठा है, इस सारथी को रथ कहते हैं? बोले इसे भी नहीं कहते हैं। तो उसने कहा कि ये जो समस्त जो पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसमें 2 पहिए लगे हुए हैं, तो ये क्या 2 पहिए रथ हैं? उसने सारे रथ की एक एक चीज को कहा। राजा मिलिंद ने मना कर दिया। तो नागसेन ने कहा कि कह रहे हैं कि रथ पे बैठ के आया हूं। तो उसने कहा कि ये सारे मिलकर सभी क्या हैं, मिलकर क्या कहलाते हैं? रथ कहलाते हैं। तब नागसेन ने कहा कि जो शरीर कितने तत्वों से बना है, कौन से? जल अग्नि वायु, और जल अग्नि वायु आकाश, और इन पांचों में किसी में भी कोई चेतना है क्या? किसी में कोई चैतन्य गुण मिलता है क्या? जबकि ये पांचों ने कहा कि ये जिस तरीके से आपने कहा कि पांचों मिलकर क्या बन गया, रथ बन गया। तो नागसेन ने कहा कि ये जो पांचों तत्व मिले और पांचों तत्व मिलकर और फिर इसमें गुण विकसित हुआ, जो कौन सा गुण है? चैतन्य, चेतना का गुण है। और वही जो अपन कहें, जिसको अपन नाम क्या लिखते हैं, आत्मा कहते हैं। तब वो जाके मिलिंद ये हार मान के गया कि नागसेन जैसा भारत के अंदर इतना बौद्ध भिक्षु है। और शायद आपको ध्यान हो कि यदि किसी समय बौद्ध धर्म नागसेन के समय कितना चरमोत्कर्ष भी था, हालांकि उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल आया, वो एक अलग कारण हो सकता है, लेकिन जो मिलन के शासक थे उन्होंने भी भारत के ज्ञान का मतलब की हथियार माना। अब भारत में भी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हुए हैं। तो कहीं आपको मिले मिलिंद पन्नो के नाम से, तो मिलिंद पन्नो किसका संवाद था? राजा मिलिंद। ये मिलिंद तो राजा का नाम है, और एक जो अपन के बौद्ध भिक्षु नागसेन का नाम सुना होगा ना। उन्होंने ये पूछा आखिर ये चेतना क्या है मानव के शरीर में? जैसे आप देखते हो पान है, सुपारी है, कत्था है, किसमें है लाल रंग? किसी में भी नहीं है। लेकिन जब इन सारों को मिलाकर चबाया जाए तो लालिमा पैदा हो जाती है, ठीक है। और जब इन पांचों को मिलाया जाए जब चेतना का गुण उत्पन्न होता है, जिसे अपन आत्मा कहते हैं। ये जो अलग अलग है ना, जो पान, कत्था, सुपारी जिसको अपन कह रहे हैं, इसमें किसी में भी लाल रंग नहीं है, लेकिन जब इन सबको मिलाकर वो चबाएंगे तो फिर कैसा रंग हो जाएगा? लाल रंग।